हेलो माय डियर। इस अगले वीडियो में जो देखे थे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अनुपात से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव था हम लोग उसको करे थे। लेकिन इस वीडियो में जो है ट्रिगोनोमेट्री से क्लास 10 का है, ये क्लास 10 ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के कौन से रिलेटेड कौन से जो है ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, कौन से रिलेटेड एंगल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ट्रिगोनोमेट्री का कौन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कौन सब आ सकता है। पहला अगर जब पूछेगा, मान के चलिए कि tan a जो है बराबर है किसके बराबर है tan a, कौन से रिलेटेड में, तो tan a जो है बराबर होगा किसके, cot 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर होगा, tan a के बराबर होगा। ठीक है, ये पूछ सकता है। दूसरा दिया रहेगा cot 60 डिग्री प्लस 1 बटे में cot 60 डिग्री माइनस 1, पूछेगा इसका मान कितना होता है। तो क्या करेंगे, cot 60 डिग्री का मान निकालेंगे। cot 60 डिग्री का मान कितना होगा, cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री नहीं cos 60 डिग्री बटे में sin 60 डिग्री का मान अगर जब रख देंगे तो वो किसका मान निकल जाएगा, cot 60 डिग्री का मान निकल जाएगा। और जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है वो होता है 1/2 और ये होता है √3/2। तो कितना हो जाएगा 1/√3। या तो ऐसे निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये tan 30 डिग्री का मान होगा। tan जो होगा tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो cot 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो cot 60 डिग्री का मान कितना निकलेगा 1/√3 प्लस 1 बटे में 1/√3 प्लस 1 करेंगे और इसका हल कर लेंगे तो कितना आएगा 1 और √3 का एलसीएम √3 ही आएगा। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आने वाला है। 1 को √3 से डिवाइड करेंगे √3 गुना 1 √3 आएगा बटे में फिर उस वही प्रोसेस 1 प्लस √3 कैंसिल तो आंसर क्या आने वाला है 1 प्लस √3 बटे 1 प्लस √3, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको भी सॉल्व, अगर ये आंसर नहीं मिला तो इसको कैसे करेंगे, हर का परिमाणीकरण 1 माइनस √3 बटे में 1 माइनस √3। अब हम जानते हैं कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी किसके फॉर्मूला के बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये भी नीचे में 1 माइनस √3 का स्क्वायर के बराबर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है प्लस माइनस और √3 का अगर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो सिर्फ क्या आएगा 3 आएगा। कैसे आएगा, √3 गुना √3 दो बार करेंगे √9 आएगा। √9 का ऐसे वर्गमूल कितना होता है 3 आता है। तो 3 बटे 1 माइनस 3 तो -2 बटे -2 कैंसिल आउट होकर के कितना हो जाएगा 1 आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। दूसरा अगर जब पूछे 2 cos थीटा, तीसरा 2 cos थीटा बराबर दिया रहेगा को √3, तो पूछेगा थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में होगा, यानी cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं √3/2। अब √3/2 जो है किसका मान है, cos कितना डिग्री का मान है, तो वो हम लोग जानते थे कि 1 2 3 4 लिख दीजिए। साइन कॉस एंगल निकालने के लिए सभी में 4 से डिवाइड कर दें, फिर उसका रूट कर दें यानी वर्गमूल निकाल लें। 0/4 जीरो ही आने वाला है, 0 का रूट तो 0, 1 का रूट कितना आता है 1 ही आता है और 4 का रूट 2 दूनी 4, 1 का रूट 1 आने वाला है, √2 का नहीं निकलेगा, √2 ही आ जाएगा, ये निकल जाएगा √3, 4 का निकलता है 2 कैंसिल आउट होकर के 1, यानी cos 60 का मान कितना
0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। cos 60 का मान होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। तो ये cos 30 का मान होगा कितना, √3/2। याद रखिएगा, cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। cos 30 डिग्री का मान जो है बराबर होगा √3/2। cos cos कैंसिल, मान लीजिए तो थीटा बराबर 30 डिग्री, कितना निकला 30 डिग्री। ऐसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। कितना होगा cos थीटा का मान, 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में कट के कितना होगा 30 डिग्री होगा। और हम लोग जानते हैं cos 30 डिग्री मान जो होगा sin 60 के मान के बराबर होगा, यानी √3/2। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर ऑब्जेक्टिव जो पूछ सकता है। 5 का ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है, एंगल से रिलेटेड जो भी है वो देखेंगे। tan π/2 का मान पूछेगा कितना होगा। तो tan π/2 का मान अगर जो पूछे तो पाई का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। तो tan 180 डिग्री बटे 2 कट करेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री का हम लोग मान कितना होगा जल्दी बताइए। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 90 का जो होगा बटे में cos 90 करेंगे तो, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है sin बटे cos। sin 90 का मान कितना होता है 1 और cos 90 का मान 0। तो कोई भी नंबर बाय जीरो, कोई भी नंबर बाय जीरो अगर जो हो जाता है तो उसका मान इन्फिनिटी आ जाता है, तो अपरिभाषित लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी। तो tan π/2 का मान कितना आया, अपरिभाषित। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, 5 हुआ। अगला देखते हैं एंगल से रिलेटेड कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अगला देखते हैं, दिया रहेगा 6 नंबर होगा sin π/2 माइनस cos π/4। इसका मान बताइए कितना होगा। हम बताएं कि अभी पाई का मान 180 डिग्री रखे, sin 180 डिग्री बटे 2 माइनस cos 180 डिग्री बटे 4। कट करेंगे कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसको कट करेंगे 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 45 डिग्री। sin 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1 हो गया माइनस, और cos 45 का मान कितना होता है, cos जो 45 का sin 45 का मान होगा वही cos 45 का मान होगा, यानी sin 45 डिग्री हमेशा सेम होगा। तो लिखेंगे 1/√2। तो इसको एलसीएम लेंगे के 1/√2 एलसीएम आया, √2 को 1 से डिवाइड करेंगे, √2 ही आने वाला है। √2 को 1 से फिर मल्टीप्लाई करो, √2 माइनस 1, ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, आंसर क्या आने वाला है, कितना आएगा, समझ में आ गया। अगला देखते हैं अगला टाइप का क्या पूछ सकता है एंगल से रिलेटेड। एंगल से रिलेटेड जो भी होगा बता देंगे। पूछेगा कि 0 डिग्री किसके किसके बराबर है। 0 डिग्री किसके किसके बराबर है, यानी 0 किसके किसके बराबर है। 0 किसके बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान है 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, और cos 90 का मान भी क्या होगा 0 के बराबर होगा। समझ में आ गया। अच्छा, और किसके बराबर होगा, tan अगर जब मान करें tan sin 0 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। अगर जो इसको रखें 1 बटा sin 0 का मान 0 बटा 1 आ गया, नहीं 0 आ गया, 0 बटे 0 क्या आने वाला है 0। तो tan 0 डिग्री का मान 0 ही आने वाला है। ठीक है ना, tan 0 डिग्री का मान 0। ठीक है, ये 7 नंबर तक ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला पूछ रहा है कि 8 नंबर में cos π/3 का मान बताइए। ये आप लोग कीजिएगा,
अगला पूछ रहा है कि 9 नंबर में tan 15 डिग्री टू tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। इसको मान कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं कि tan जो है, tan 30 डिग्री जो है, इसका मान क्या होता है? इसका मान निकालने के लिए sin 30 डिग्री देखें बटे में cos 30 डिग्री मान देखें। sin 30 का मान कितना होता है? हम लोग जानते हैं sin 30 का मान होता है 1/2, और ये cos जो 30 मान होगा sin 60 के मान के बराबर होगा, यानी √3/2 के बराबर। 2 कैंसिल हो गया, कितना आया? 1/√3। 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 2/√3 यहाँ लिखेंगे बटे में 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 2/√3 बटे 1 और 3 का एलसीएम 3 आने वाला है, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 गुना 1, 3 + 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक 2/√3, और ये जब ऊपर भेजते हैं गुना में बटे 3 4 हो जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, 2 टाइम्स से आएगा। ठीक है, क्या आ गया आंसर? 3/2√3। लेकिन यहाँ तक आंसर नहीं होगा, जब ये आंसर नहीं मिले ऑप्शन में, तो क्या लगाना है? 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। क्यों लिख सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करेंगे √9, और √9 का मान कितना आएगा? 3 आने वाला है। तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा, √3 गुना √3 लिख सकते हैं आप 3 को, बटे में 2 गुना √3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है? √3/2 आने वाला है। ठीक ना? अब √3 भी मान के चलिए ये भी ऑप्शन में ना हो, तो क्या करेंगे? दिया रहेगा sin 60 का वैल्यू जो है √3/2 के मान के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक एग्जामिनर सोच सकता है। ठीक ना, sin 60 का मान √3/2 के बराबर है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन जो है लेते हैं, और पूछ रहा है कि अगला जो है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका 2 भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो पूछ रहा है कि ABC एक समकोण नहीं समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं, समद्विबाहु नहीं दिया गया, सॉरी। इसमें बोला कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, और त्रिभुज के तीनों कोणों के योग हम लोग जानते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये और ये क्या क्या होगा? 90 डिग्री से कम ही होगा, यानी ये 2 कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है ना, न्यून कोण जब भी होगा तो ये आपस में या तो बराबर भी हो सकता है 45-45 करके, या तो बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक ना, समझ। ये 2 एंगल जो है चेंज भी होते रहता है। ठीक ना, थीटा के अकॉर्डिंग। तो इसमें दिया है कि कोण C 90 डिग्री है, यानी ये C 90 डिग्री है, तो ये और ये B है। ठीक ना, और इसमें बोला है कि cos A + B का मान बताइए। cos A + B, cos A + B का मान बताइए। तो कितना होगा cos A + B का मान? आप ही लोग बता दीजिए। cos A + B का मान कितना होगा? कितना हो सकता है? 45-45, 90 और 90। cos 90 डिग्री का मान कितना? 0। कितने किसके बराबर? 0। ये मान लेते हैं 45 और ये 45। ठीक ना, तो जोड़ के 90, cos 90 डिग्री का मान 0 आने वाला है। ठीक ना, समझ में आ गया? उसके बाद अगर जब पूछे दिया रहेगा 11वां नंबर होगा ना, हाँ 11 नंबर जगह sin स्क्वायर 60 डिग्री -1 का वैल्यू निकाले। sin स्क्वायर 60 डिग्री -1 का वैल्यू निकाले। तो sin स्क्वायर 60 डिग्री, 60 का मान कितना है? √3/2
2 का होल स्क्वायर -1 कर देंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बटे में 4 -1 1 आया 4 LCM 3 -4 -1 बटे 4 आया चला आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी टाइप में एक और सवाल पूछ सकता है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, तो इसका मान कितना आएगा। तो इसका मान कितना होगा, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, गॉट इट। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री किसके बराबर होगा, हम जानते हैं कि सेक जो होता है कॉस के अपोजिट होता है एंगल में। सेक किसके अपोजिट होता है, कॉस के अपोजिट होता है एंगल में। ठीक ना, जो कॉस 60 का मान होगा उसका अपोजिट कर देंगे तो सेक 60 का मान निकल जाएगा। जैसे कॉस 60 का मान जो होगा कितना होगा, कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसको जब अपोजिट कर देंगे 1 कर देंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। जैसे सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। इसी प्रकार लिख सकते हैं सेक 60 डिग्री बराबर जो होगा 1/cos 60 डिग्री के बराबर होगा। 1/cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 2 आएगा। ठीक ना, कितना 2, और 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे -1 बराबर 4 -1 यानी 3 आएगा। ठीक है, 12 ऑब्जेक्टिव किए हैं। आगे जो है अगला वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सीरीज का जो है ना तीसरा सीरीज है, यानी पार्ट 3 है। आप लोग पार्ट 2 भी देखिएगा, पार्ट 1 भी देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब।